नाज़रीन, ग़ज़वा बदर में बदतरीन शिकस्त के बाद कुफ़ार ने एक बड़ी फ़ौज को इकट्ठा किया और मदीना का मुहासरा कर लिया। इस जंग में मुसलमानों ने मदीना के गिर्द खंदक खोदी थी, इसीलिए इसे ग़ज़वा खंदक के नाम से भी जाना जाता है। इस जंग का सबसे मशहूर वाक़या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उमर बिन अब्दूद के दरमियान जंग थी। उमर मक्का का एक नामी गिरामी पहलवान माना जाता था और आलात हर्ब को तेज़ी से इस्तेमाल करने का फ़न इसे खूब आता था। इसकी बहादुरी के किस्से हर ज़बान पर ज़द आम थे, लेकिन जंग बदर में ये शुजा एक बड़ा ज़ख्म खाकर भाग गया था। इसके बाद किसी और जंग में शरीक नहीं हुआ। इस जंग में इसकी शिरकत खुसूसी थी ताकि अपनी गुज़श्ता नाकामी की तलाफ़ी में मुसलमानों का कत्ल करके अपनी दहशत व शुजाअत का सिक्का बिठाए। इस बात को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते थे कि इससे मुकाबला आसान नहीं है। यही सबब था कि जब इसने खंदक में उतरने के बाद मुबाज़रत के लिए ललकारा तो कोई भी मुजाहिद इसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। तारीख़ गवाह है, किसी भी मुजाहिद इस्लाम ने इसके मुकाबिल होने की इजाज़त तलब नहीं की। इससे अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है कि इसकी शुजाअत की कैसी दहशत थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब फरमाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार रखी। कुछ वक्फे के बाद फिर इसने ललकारा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर इजाज़त तलब फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खामोश रहे। तीसरी बार उमर बिन अब्दू की ललकार पर, क्या तुम में कोई मर्द नहीं जो मैदान में मर्दों के मुकाबले में आए? यह सुन के हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वजूद में खून खौल उठा और जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुबाज़रत की तीसरी बार इजाज़त तलब फरमाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम नहीं जानते ये अब्दू है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं भी असद हूँ, मुझे इजाज़त मरहमत फरमाइए, अल्लाह हमारा मददगार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार भरी नज़रों से अपने इस शहदाई को देखा जो अल्लाह का सिपाही था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने करीब किया और अपने दस्त मुबारक से अपना इमामा शरीफ इनके सर पर लपेटा, अपनी ज़र्रा पहनाई, अपनी तलवार जुल्फ़िकार और ढाल देकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हाथ उठाकर दुआ फरमाई और बाआवाज़ बुलंद कहा, आज कुल ईमान कुल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। सब ने अल्लाह अकबर की सदा से फ़िज़ा को मामूर किया और हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु खंदक में उतर गए। पहले इसने अपने शजर नस्ब और अपने कारनामे बयान किए। ये अरब का दस्तूर था ताकि सामने वाले को ये मालूम हो जाए इसका सामना किस आफत से है और खौफ से मैदान छोड़कर भाग जाए। लेकिन इसकी किसी धमकी खातिर में लाए बगैर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना तारुफ कराया। मेरी माँ ने मेरा नाम असद रखा, मैं दुश्मन को चीर फाड़ देता हूँ। तारुफ के बाद आपने इस्लाम के असूलों के मुताबिक इसे दावत दी। ए उमरू, तुम कहते हो कि मद्दे मुकाबिल दो बातों की दावत देता है, तो मैं इसकी एक बात मान लेता हूँ। बेशक तुमने सही सुना है। इसके लहजे में तकब्बर की तपिश थी। मैं तुझे दावत देता हूँ, इस्लाम कबूल कर ले और गवाही दे कि अल्लाह ताला एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके रसूल हैं और इसका फरमाबरदार बन जा जो सारे जहानों का मालिक व मुख्तार है। ऐ नौजवान, मुझसे ये तवक्को न रख, फिर दूसरी बात मान ले। वो क्या? इसने पूछा। तू वापस चले जा और ये जंग बंद कर दे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बात कहकर इसके जवाब के मुंतज़िर रहे। क्या तुम चाहते हो कि कुरैशी औरतें मुझ पर थूकें, बुज़दिली के ताने दें? ये नहीं हो सकता और अपनी नज़र पूरी किए बगैर मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कैसी नज़र? जब मैं बदर में ज़ख्मी होकर मैदान छोड़कर गया था, इस वक्त मैंने मन्नत मानी थी, जब तक मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना इंतकाम नहीं ले लूँगा, अपने जिस्म पर तेल नहीं मलूँगा। अच्छा, तो फिर मुकाबले के लिए तैयार हो जा। उमर ने यह सुना तो वह कहकहा मारकर बोला, ऐ जवान, ऐसी बात आज तक मुझसे किसी ने नहीं की, क्योंकि किसी में ये जुर्रत ही नहीं हो सकी। तू अभी नौ उम्र है और सुन, तेरे बाप और मेरे दरमियान दोस्ती थी। मैं तेरे मुकाबले में इस मैदान में उतरूं, तुम्हारा खून बहाऊं, ये ठीक नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा खून बहाना पसंद करता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात सुनकर इसका वजूद तप उठा। गुस्से से इसका बुरा हाल हो रहा था क्योंकि आज तक किसी में ये जुर्रत नहीं हुई थी वो इसे इस तरह ललकारे।
नाज़रीन, अब्दू एक बहादुर शख्स था। वो जंग के असूल जानता था। इसने जब देखा कि इसका मद्दे मुकाबल प्यादा है तो वो घोड़े से नीचे उतर आया और म्यान से तलवार खींच के शेर खुदा पर हमला बोल दिया। तलवारों की झनकार सुनने वालों की सांसें रुक गईं। सभी को मालूम था ये मुकाबला बेजोड़ है। कहाँ उमरू और कहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अक्सरियत को यकीन था इस मुबाज़रत का फैसला उमरू के हक में जाएगा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें देख रही थी अल्लाह सुब्हानहू तआला की खुशनुदी किसके हक में है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने इसका पुरजोश हमला अपनी ढाल पर रोका, जबकि इसके हमले की शिद्दत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ढाल कटती चली जा रही थी और इसका नुकसान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक पर पहुंचा। आपके सर मुबारक से खून बहकर चेहरे पर आ रहा था। यहाँ आप दोहरी परेशानी में मुब्तला थे। एक तो उनका रुख सूरज की तरफ था, सूरज की शुआएं नज़र को धुंधला रही थी। दूसरा सर से बहने वाला खून था, लेकिन आपने हाथ नहीं रोका और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए उमरू पर हमला किया। यह हमला इस कदर भरपूर था कि उमरू कोशिश के बावजूद खुद को न बचा सका और इसका हाथ इस तरह बुरी तरह से जख्मी हुआ कि तलवार पर वो गिरफ्त न रख सकी। अब वो निहत्था था और ज़मीन पर पड़ा बेतरह कराह रहा था। तकरीबन हाथ कट कर लटक गया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना हाथ रोक लिया और तेज़ी से आगे बढ़कर इसके ज़मीन पर पड़ी हुई तलवार पर अपना पाँव रख दिया और उमरू से मुखातब होकर फरमाया, उमरू, मैं तेरी जान बख्श दूंगा अगर तू इस्लाम कबूल कर ले, अल्लाह और इसके रसूल पर गवाही दे दे। गुस्से की ज़्यादती से बेकाबू होते हुए धाड़ा, मैं हरगिज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही नहीं दूंगा। उमरू की हट धर्मी के सबब आखिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसका सर तन से जुदा कर दिया। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा दें और साथ में घंटी को भी बजा दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।